डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रितुल, मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑफिसर से मिलने के लिए, मिले कि नहीं? हाँ, नहीं मिला। कमल चाचा ने अच्छा ही किया जो गांव की जमीनें बेचकर शहर चले गए पूरे परिवार के साथ। डिप्लोमा करने के बाद नौकरी ही करनी है ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम तो स्वयं भी कुछ कर सकते हो। अगर ऐसा हो सके तो बहुत बेहतर होगा। अगर लोगों को उन्नत किस्म के प्रशिक्षण मिल जाए तब कैसा होगा? हाँ, तब तो उनके द्वारा बनाया गया माल भी उन्नत किस्म का होगा। हाँ। सर, ये देखिए तो ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और मुलायम करो। सर, ये ठीक है या नहीं है देखिए तो एक बार। ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी डाल दो। हाँ पिताजी, बोलिए। हाँ, तो तुम घर कब आओगे? मुझे थोड़ा देरी होगा आने में। क्यों, कुछ कहना था क्या? हाँ, तो तुम्हें जल्दी कब होता है? अक्सर तो देरी होता है। अभी देख लो, 7 बज चुका है और तुम्हें आने में और देर हो सकता है। क्या करूं, ऑफिस का काम ही ऐसा है। हाँ, अमल भाई का फोन आया था। उसने बताया कि तुम नौकरी छोड़कर गांव चले जाने चाहते हो। जी, आपने सही सुना है। अब आप ही देखिए ना, इस समय मैं ऑफिस में हूँ और आपको भी फोन करना पड़ा। कब तक ऐसा चलेगा? बस अभी और नहीं। हाँ, तो इस वजह से तुम गांव चले जाना चाहते हो क्या? इसीलिए तुम्हें मैं शहर आके पढ़ाया था और शहर में पढ़ाने की कारण ही तुम्हें नौकरी मिली। अब नौकरी छोड़कर गांव जाके करोगे क्या? रितुल भाई ने गांव में ही पर्यटन का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। मैं भी वहां जाके हाथ बताऊंगा। तुम गांव जाकर रितुल के साथ काम करोगे? हाँ,
अभी तो यही सोचा है। आजकल के नौजवान क्या सोचता है, क्या करता है, मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, जो करना है, जो मन में आए वो करो, बाद में मुझे दोष मत देना। कैसे हो राहुल? ठीक हूँ सर। अब तो तुम लोगों का मिट्टी का शिल्प काफी चर्चे में हो ऑनलाइन पर। सब आपकी मेहरबानी सर। अरे नहीं, मेरी मेहरबानी नहीं, वो सब तुम लोगों का मेहनत, लगन और परिश्रम का फल है कि आज इतने आगे बढ़े हो। मैं चाहता हूँ इसके आगे की और क्यों नहीं सोचते। जैसे इको टूरिज्म जैसे बातों के लिए। अब देखो, मधुबनी एक ऐसा गांव है जहाँ की पेंटिंग देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। एक गांव है जो सफाई के लिए प्रसिद्ध है। लोग उसे देखने जाते हैं कि ऐसा क्या है उस चीज में कि इतना फेमस है, लेकिन सिर्फ सफाई के लिए है। आदमी जाकर देखते हैं कि बहुत ही साफ और सुथरा है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ये जो मिट्टी का शिल्प है, इसमें कुछ ऐसे प्रयोग करो, जैसे शोपीस बनाना। ऐसे शोपीस बनाओ जिसे कि लोग घर में सजाने के लिए रखे, खरीद कर ले जाए, तो और आगे बढ़ोगे और काफी उन्नति करोगे। और वैसे चीज बनाने पर क्या है कि लोग खरीदने तो आते हैं, उसे देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट सब चाहते हैं कि जाकर देखे अच्छा चीज बनाया कैसे है, जरा उन शिल्पकारों से मिलिए ताकि वो चीज है कैसे। मिट्टी का चीज इतनी अच्छी तरह से जो बनाया है, कैसे बनाया है, किस तरीका से बनाया है, क्या ये चीज कैसे ग्रो करते हैं, ये सब देखने के लिए जब लोग आएंगे और जब टूरिस्ट गांव में आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गांव में जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लोग दूर दूर से तुम्हारी कारीगरी को, तुम्हारे शिल्पकारों को देखने आए, मिलने आए, क्योंकि टूरिस्ट आए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं चलूंगा, किसी एक दिन देखने आएंगे, ठीक है? जी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सब का पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा नवोदिता, ये मयूर तो बहुत सुंदर बनाई हो, क्या करोगी इसका? सच्ची में बहुत सुंदर बनी है क्या? हाँ। जो लोग आएंगे ना और उसके बारे में पूछेंगे, तब इसके बारे में हम बताएंगे। हाँ। और सिर्फ बताने के अलावा हम इसकी जो परंपरा और संस्कृति है उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर वो लोग खरीदना चाहे तो वो खरीद भी सकते हैं और हम उसे बेच भी देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म के बारे में मुझे इतना तो नहीं पता, पर सुना है इको टूरिज्म पूरे विश्व में एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है और कई राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब आया कहाँ से? इसके ऊपर हमने पूरे गांव में एक प्रशिक्षण रखा था ताकि पूरे गांव वालों को इसके बारे में पता चले। और हाँ, राहुल ने कहा है कि वो बहुत जल्द नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहा है, गांव में हमारे साथ काम करने के लिए। क्या? सच। एक काम करो, तुम लोग अपना काम चालू रखो, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो।
ये पैसा रख लीजिए। हाँ, ये कोहिमा की डिलीवरी का पैसा है ना? हाँ, कोहिमा में और 2 ऑर्डर है, उसकी भी डिलीवरी देना होगा। हाँ, मैं पैकिंग कर दूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा रितुल, अगली मीटिंग में रीडर रंजन जी आ रहे हैं क्या? हाँ, राहुल तो हमेशा के लिए आ ही रहा है। राहुल के साथ हृदय रंजन जी भी आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो मीटिंग के बारे में गांव वालों को भी बताना पड़ेगा ना? हाँ, मैं बता दूंगा कल। मैं एक पर्ची दे रहा हूँ तुम लोगों को, और कुछ लोगों के नाम भी है, और ये पैसा उन लोगों को दे देना, ठीक है? मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। भाभी, ओ भाभी, बोलो नीतू, क्या हुआ? आप लोगों ने जो काम किया है वो मार्केट के लिए वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और ऐसे कीजिए इससे हमारा इनकम भी हुआ है। तो फिर ये रुपया ले लीजिए, तो आप इसे रखिए, तो आपको कैसा फील हो? बहुत अच्छा। ठीक है भाभी, अभी आती हूँ। अच्छे से काम करना भाभी, अभी चलती हूँ। चाचा जी? हाँ, बैठो बैठो। नहीं चाचा, बैठने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और बहुत लोगों के घर में भी जाना है। क्या बात है? असल में 15 तारीख को एक मीटिंग है, और वहाँ पे सबको बुलाया है, और आपको भी वहाँ पे जरूर आना है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। नमस्कार जी, कल मीटिंग है, आप लोगों को जाना है 11 बजे। हाँ। तो आप लोग याद करके चले आएंगे मीटिंग हाँ, में, हाँ, ठीक है? अच्छा, चलती हूँ। ठीक है। दो बजने वाला है, एक काम करते हैं, चलो हमारे घर में जाके खाना खाते हैं। नहीं, मैं घर पे खाऊंगी। अगर घर में जाओगी तो बहुत लेट हो जाओगी, और कितनों के घर में भी तो जाना है। ये तो सही बात है। हाँ। फिर मैं घर पे एक फोन कर लेती हूँ। ठीक है, चलो। चलो। पंद्रह तारीख को राहुल भी आ रहे हैं क्या? हाँ, 15 तारीख तक राहुल यहाँ पहुँच जाएंगे। माँ, उन लोगों की जमीन में चाचा जी की भी हिस्सा है। अगर पर्यटन के लिए जरूरत पड़ी तो उपयोग करने के लिए उन्होंने कहा है। उसके पिताजी मानेंगे क्या? उन्होंने तो कहा है कि वो मान गए हैं। तो ये अच्छी बात है। उसका शरीर तो शहर में है, पर उसका मन अभी भी गांव में ही बसा है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
नमस्कार, कृपया अपने अपने आसन ग्रहण कर लीजिए। बस कुछ ही समय बाद हमारे कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मैं निवेदन करूंगी रितुल जी से कि वो आज के कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और उपस्थित अतिथियों को आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे। हमने मिट्टी की शिल्प को उन्नतकरण करके उससे जो हमें कामयाबी हासिल हुई उसे देख के पर्यटन विभाग की अधिकारी हृदय रंजन जी उन्होंने खुद इच्छा की कि वो आके हमसे मिले और इसीलिए हमने ये सभा आयोजन की ताकि वो आप लोगों से कुछ बातें बोल सके। और उसके साथ राहुल ने भी शहर छोड़ के यहाँ गांव में आके हम लोगों के साथ जो मदद की उसके लिए मैं उससे भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज हमारे अतिथि हृदय रंजन जी को मैं उसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो 2 शब्द आप लोगों से कहे। सबसे पहले आप सभी मिट्टी शिल्पकारों को मेरा नमस्कार। मुझे काफी खुशी हुई है देखकर इन बच्चों ने जो कदम उठाया था आज काफी आगे बढ़ चुका है। आज ऑनलाइन सर्च करके मैं भी कभी कभी देखते रहता हूँ। ऑनलाइन में आप लोगों की डिमांड बढ़ी है, सामाने की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, बिक्री हो रहा है। और ये जो एक नया उभर कर आया है प्रशिक्षण लेने के बाद जो आप लोगों ने नया तरीका से नई डिजाइन में सामान बनाना शुरू किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये इतनी अच्छी मार्केटिंग करेगी इसका अंदाजा तो मुझे उस दिन था, मैं पहले मीटिंग में ही कहा था। लेकिन आज मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि ये राहुल जो शहर चला गया था यहाँ चला आया वापस। सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि कोई शहर जाकर गांव वापस नहीं आते, गांव से शहर जाते हैं। क्योंकि ये नौजवान शहर से गांव आ गया है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं उस दिन भी कहा था कि ये गांव एक दिन सोने का चिड़िया बनेगा। आज मैं देख रहा हूं कि ये वास्तव में सोने का चिड़िया बनेगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से आदमी सर्च कर रहे हैं, दूर दूर देश देश में पूरे फॉरेन तक सभी जगह का सर्च होकर देख रहे हैं। और वहाँ से ये जब है सब जगह जब आदमी देखेंगे तो बनाने वाले से मिलने आएंगे, पर्यटक भी आएंगे। और जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो भाई इस गांव का तो वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी गांव में अगर पर्यटक आए तो समझो ये उस गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये होगा आप लोगों के इस नए विश्वास और योगदान के लिए। नवोदिता और रितुल ने जो सपना देखा था इसे पर्यटन परिवेश बनाने का, वो साकार होता नजर आ रहा है। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि इनके सपने लग रहा है कि अब साकार होंगे। और इसमें आप लोगों का योगदान भी काफी है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही कुछ नहीं कर पाते यदि आप लोगों का योगदान नहीं होता तो। जो इस गांव की परंपरा संस्कृति को बरकरार रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। भारत ही नहीं पूरे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे और ये पर्यटन स्थल बनेगा। और तब जाकर ये गांव और भी अधिक उन्नत होगा। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और इसलिए मेरी इच्छा थी एक बार मैं और इस गांव में आकर आप लोगों से मिलूंगा और कहूंगा आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से निभाएं और आगे बढ़ा कर ले जाएं। इतना पर ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। और आज हमारे बीच राहुल भी मौजूद है और मैं राहुल से गुजारिश करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं चाहूंगा नवोदिता और रितुल भैया ने जो कदम लिया है उसके साथ साथ सब गांव वालों ने जो सहयोग किया है उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे पिताजी बहुत साल पहले गांव छोड़ के चले गए। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं पे पूरा किया और एक प्राइवेट कंपनी में मैंने नौकरी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन वहाँ पे जो मैंने काम किया उससे मुझे खुशी नहीं मिली। रितुल भैया ने जो कदम उठाया है उससे स्वयं तो स्वावलंबी होंगे ही और साथ साथ 10 लोगों को रोजगार दे सकेंगे, वो भी अपने गांव में रहकर ही। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़कर गांव चलाया अपनी खुशी के लिए। और मेरा विश्वास है कि जितना मेहनत हम वहां करते थे उतना मेहनत
हम यहाँ करके ज्यादा पैसा अर्जन कर पाएंगे। मेरे पिताजी जैसे बहुत लोग गांव छोड़ के शहर चले गए, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। यही गांव में ही ऐसी बहुत सारे संपदा है जिसके प्रयोग से हम लोग अपने गांव को और भी उन्नत कर पाएंगे, और यही इस गांव में ही नई योग का निर्माण होगा। नहीं, ये वाला अच्छा है। हाँ ये बहुत अच्छा है ना? हाँ। नहीं, ये डाल दो, मजा आ जाएगा। हाँ, है कि नहीं? ये डिजाइन बहुत अच्छा आएगा, और इसमें थोड़ा अच्छे से करके डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं। ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। सही बोला। और इसके साथ ये भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा आएगा। इसको हाँ हाँ हाँ, इसको दो। इसमें क्या है? ये सब प्रोडक्ट मैंने अपलोड कर दिया है। क्या सच्ची में? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं, ये देखो, कितना सुंदर है ना ये? और इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो नीचे देखो। हाँ हाँ इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आओ आओ, बैठो। कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। आज के ऑर्डर का एंट्री हो गया? हाँ, हो गया, और लगता है कुछ ज्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ राहुल, जब से हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में दिया है, हम लोगों का ऑर्डर और भी बढ़ गया है। और लगता है हम लोग का बाहर से भी ऑर्डर आ सकता है। क्या रितुल देखा? एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई